हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा रेशो एंड प्रपोर्शन का, अनुपात और समान अनुपात। अनुपात के बारे में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने समझा कि अनुपात में हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे हम सीधा सीधा जोड़ सकते हैं, संख्याओं को भी, सब चीज़ों को भी। अब समानुपात के बारे में, प्रपोर्शन के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे। उससे पहले अनुपात में एक दो टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, पहले उनको ख़त्म कर लेते हैं, फिर प्रपोर्शन को स्टार्ट करेंगे। प्रपोर्शन से, समानुपात से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आना तय है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, पर वो पूछेगा जरूर, ये 101% तय है। क्योंकि प्रपोर्शन एक थोड़ा सा साइड में रह जाता है, तो कई विद्यार्थियों की नज़र में नहीं आ पाता, इसलिए इससे क्वेश्चन पक्का पूछता है। उम्मीद करता हूँ आप पूरे सेशन को अच्छे से देखेंगे, लाइटली मत लें प्रपोर्शन को, समानुपात को। बहुत आसान जरूर है, पर अब उसने उसमें मॉडिफिकेशन करके नई नई चीज़ों को पूछने लगा है। आज हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो नई चीज़ें उसमें पूछने लगा है। आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखेंगे कि आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। आज की क्लास के सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूँ। बहुत बढ़िया तरीके से आप सब चीज़ों को समझना, ठीक है। बस एक दो टाइप के इसमें क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे। इसको देखेंगे, इसमें क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप। ये रहा, इसको देखेंगे आप, इसमें क्या कह रहा है। ध्यान से आप देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से आप देखना, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से आप इसको देखेंगे, बढ़िया से। कट रहा है, नीचे करूं, चलिए गेट बंद कर ले। देखो ये क्वेश्चन है क्या, ध्यान से पढ़ते हैं हम, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। शीशा हो जा दिल आखिर टूट जाता है। भाई साहब, ये दिल हो या फिर शीशा हो, लास्ट में क्या हो जाता है, टूट जाता है। किसी कलाकार ने कहा है, ये कह रहा है कि उसकी भावनाएं 1:2:3:4 में टूटता है जब दिल, तो बिखर जाती हैं। आगे क्या कह रहा है, जिनका भी आंसर आ रहा है 10,000। भाई साहब बहुत महंगे वाला चालान कट रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझ लो। फिर आगे क्या कह रहा है, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल की कीमत क्या है, दिल का रेट क्या है, जो भी भावनाएं हैं ना, उसके स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब अगर आप दिल की कीमत को जानना चाहते हैं, दिल के प्राइस को जानना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, भावनाओं का स्केयर करेंगे, ये आप करेंगे। दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हुआ, तो दिल की मूल कीमत क्या है, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना था। देखिए अगर मैं यहां पर देखूं कि जब ये दिल जुड़ा हुआ था तब भावनाएं कितनी थी, सबसे पहले ये देखता हूं। जब दिल जुड़ा हुआ था तो भावनाएं थी 4, 2 6, 1 7 और 3 10 भावनाएं थी। तो ये 10 का स्केयर क्या होगा, 100 होगा। तब दिल का रेट क्या था, 100 यूनिट था। अब भावनाएं टूटी तो भाई साहब 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर और 4 का स्केयर, यही होगा 4 का स्केयर। मतलब 1 4 9 16। तो भाई साहब ये अब दिल का रेट क्या बना, 30 बन गया। अब दिल का रेट क्या बन गया, 30 बन गया। जो पहले दिल 100 यूनिट का था अब 30 यूनिट का बन गया, तो 70 यूनिट का क्या हो गया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया। और यही चीज यहां पर कह रहा है, दिल टूटने पर 700 रुपये का नुकसान हुआ,
तो 70 किसके बराबर दे रखा है? 700 के बराबर। और आपसे पूछा क्या गया है कि दिल की मूल कीमत क्या थी? दिल की मूल कीमत थी 100 यूनिट, 100 रुपये। तो 700 बटा में 70 गुना में 100, ये हो जाएगा। आप इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, ये कटा 10 पर, तो 1000 इसका क्या हुआ? परम सत्य आंसर हुआ। 1000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से बता रहा हूं, दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का रेट, जो उसकी भावनाओं का आप स्केयर करेंगे तो जितना भी मूल्य आएगा वही दिल की कीमत है। जब दिल जुड़ा हुआ था तब भावनाएं 10 थी, आपने 10 का स्केयर किया तो 100 यूनिट का दिल हुआ। जब दिल टूटा तो भावनाएं ऐसे बिखरी, तो भावनाओं का रेट क्या हुआ? 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का, 4 का, तो भावनाओं, दिल का रेट क्या हुआ? 30। तो 100 में से 30 गया 70, 70 किसके बराबर? 700 के, तो 100 किसके बराबर? 1000 के। 1000 इज द राइट आंसर। और देखेंगे आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखेंगे आप। देखिए, आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो यहां पर ये लाइन है, ठीक है, जो ये लाइन है ना, ये वाली, कि वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, द प्राइस ऑफ द डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्केयर वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, द प्राइस ऑफ द डायमंड इज, ठीक है, द प्राइस ऑफ द डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्केयर वेट। कभी कभी जो आजकल नए पैटर्न में क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें ये क्यूब बोल देता है, क्यूब, घन। तो अगर यहाँ पर इसने क्यूब बोला तो हम क्यूब कर देंगे, जैसी वो बात करेगा हमें वैसा कर देना है। यहाँ पर ये स्केयर कह रहा है तो स्केयर कर दिया, अगर घन कहता, क्यूब कहता तो क्यूब कर देते। मतलब बात क्लियर रखना दिमाग में। इस क्वेश्चन को ऐसे मत करना कि क्वेश्चन को देखते ही सीधा लपेट लो इसको कि भाई साहब स्केयर ही होगा, ऐसे मत करना। क्वेश्चन को पढ़ना। ये कह रहा है कि एक ही हीरा 3 हिस्से में टूटा और उसका वेट क्या क्या हुआ? 2, 3, 4 हुआ। इन तीनों हिस्से का वजन क्या है? 2, 3, 4 है। ये हुआ। आगे पढ़ना। हीरे की कीमत इसके वजन के, अब क्या कह रहा है कि जो भी इसका प्राइस होगा वो इसके वेट के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप वेट का स्केयर कर देंगे तो प्राइस मिल जाएगा, ये कह रहा है। हमने देखा कि अगर ये जुड़ा हुआ होता तो ये कितने यूनिट का होता? 4, 2, 6, 3, 9, 9 यूनिट का होता। आप 9 का स्केयर करेंगे तो क्या बनेगा? 81 बन जाएगा। आप अलग अलग का स्केयर करेंगे, 2 का स्केयर करेंगे 4, 3 का स्केयर करेंगे 9, 4 का स्केयर करेंगे 16, तो ये 29 बन जाएगा। यही होगा। अब आपको पता चला ये 81 यूनिट का पहले था, अब 29 यूनिट का रह गया, तो कितने का लॉस हो गया? 52 का लॉस हो गया। कितने का? 52 का। अगर ये 52 का लॉस हुआ तो यहां पर इन्होंने कितना दे रखा है? 52,000 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है? हीरे की मूल कीमत पूछा है। तो हीरे की मूल कीमत थी कितनी? 81 यूनिट थी। तो 81 का मान निकालना था। 52,000 बटा में 52 गुना में 81, काटा पीटी कर दो, 1000 पर गया तो 81,000 इसका क्या आ गया? परम सत्य आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो रही हैं। आपसे ये क्वेश्चन 2 पैटर्न पर पूछ सकता है। हो सकता है यहां पर क्यूब दे रखा हो सकता है यहां पर स्केयर दे रखा हो। अगर स्केयर दे रखा हुआ तो आप स्केयर कर देंगे, अगर क्यूब दे रखा हुआ तो आप क्यूब कर देंगे। इसमें पजल मत होना, ठीक है, कि भाई साहब इसमें कैसे करूं, ऐसे घबराहट मत करना। अरे भैया ये क्वेश्चन आपने क्या पता पहली बार कर चुके हो, बहुत सारे नए विद्यार्थी जुड़े उन्होंने ना किया हो, क्यों ऐसे घबराहट कर ली? अगर 5 मिनट ले लिए तो ये क्वेश्चन करने में, ठीक है। और देखिए आगे बढ़ते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होगा, समानुपात क्या होगा, उसको ध्यान से देखेंगे। अब इसको ध्यान से देखना। आगे बढ़ते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होगा, प्रोपोर्शन,
ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं कि प्रोपोर्शन क्या है, समानुपात क्या है। समानुपात जैसे ये कह रहा है कि जब अनुपात समान हो वो क्या है, प्रोपोर्शन है। जब अनुपात क्या हो, समान हो, समान अनुपात, अनुपात क्या है, समान है। ऐसे अनुपात क्या है, समान है, इस तरह का। जब अनुपात समान होगा हम उसको क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे। मैं कैसे कह रहा हूं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहां पर 2:3 है और इसी तरह से यहां पर मेरे पास है 4:6। मैं कहूं कि इनमें क्या रिलेशन है, आप कहेंगे साहब इनमें बाकी तो मुझे नहीं पता, पर एक रिलेशन पता है कि ये अनुपात बराबर है। ये अनुपात बराबर है कि नहीं, आप इसको भी ऐसे काट लेंगे तो 2/3 = 2/3, ये अनुपात क्या है, बराबर है। समानुपात को दर्शाया कैसे जाता है, 4 बिंदुओं से दर्शाया जाता है, ऐसे ध्यान रखना। समानुपात को दर्शाया कैसे जाता है, ये 4 बिंदुओं से दर्शाया जाता है। जहां कहीं भी ये 4 बिंदु लगे हों समझ लेना कि ये क्या है, ये प्रोपोर्शन है, ये समानुपात है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जब कभी भी आपको कहा जाए कि A/B, चलिए कुछ नेट में इशू हो गया था इसलिए क्लास में बफरिंग कर रहा था। आशा करता हूं कि आप सभी का नेट फिर से चल पड़ा होगा। भाई साहब जो आप इसमें कमेंट डालिए कि रिफ्रेश कर लेंगे, फिर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा, ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे। इसमें फिर से स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। बढ़िया यार, दिल ऐसा टूटा कि घाटा हो गया यार, ज़्यादा मित्री ने ये सब करवाया लगता है। चलिए अब इसको ध्यान से देखेंगे। समानुपात का मतलब ही क्या है, समानुपात का मतलब है बराबर अनुपात। अगर मैं इसमें देखूं कि 2:3 और 4:6 में इसमें रिलेशन क्या है, इसमें ये समानुपात में मतलब बराबर अनुपात में। जब कभी भी आपको ऐसा कहा जाए A/B और ये बीच में 4 बिंदुएं लगाई जाएं और कहा जाए C/D, तो A/B = C/D हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये 2 बिंदु किसको इंडिकेट करेंगे, =2 को इंडिकेट करेंगे, ये ध्यान रखना। ये 2 बिंदु किसको इंडिकेट करेंगे, =2 को इंडिकेट करेंगे, ये आप ध्यान रखना। समानुपात प्रोपोर्शन को इंडिकेट करेंगे ये। अब आगे बढ़ता हूं और देखना आप, इसमें 4 तरह का प्रोपोर्शन होता है जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोपोर्शन को कैसे निकालना है। आपको किसी भी फॉर्मूले को रटना नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई कहता है कि भाई साहब इस फॉर्मूले को रट लो, ऐसे प्रोपोर्शन निकलेगा, वैसे निकलेगा, तो ठहरो थोड़ा, पहले सोचो कि रटने की जरूरत है या नहीं है। सबसे पहले हम प्रोपोर्शन पर बेस्ड हल्के हल्के क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 26/21 अनुपात, मतलब अनुपात का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड, ये आपको पता है। अगर मैं लिख रहा हूं 2:3 तो इसका मतलब क्या है, 2/3 बटा मतलब भाग, बिल्कुल क्लियर। अब ये संख्या जब नीचे जाएगी तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 नीचे आएगा, 9 ऊपर आएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, के। इसी तरह से जब आप इसको गुना करेंगे 14 नीचे आएगा, 13 ऊपर आ जाएगा। यही होगा, अनुपात का मतलब ही क्या होता है, भाग होता है ना। तो हमने यहाँ पर इसकी काटा पीटी कर दी जो भी हो रही है। 13 दूनी 26 पर ये कटा, ये 7 पर कटा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, और ये 3 पर कटा, 3 तिया 9, और ये कटा 8 पर, और ये कटा 2 पर, और ये कटा नहीं, ये कटा 4 पर, ये कटा 4 पर, और फिर हमने इसको काटा, ये भी 2 पर गया, तो के का मान क्या आ गया, 1/2 आया। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, बहुत शानदार खेल गए आप। ऐसे क्वेश्चन हमने आपके एग्जाम में 2016 में देखे। 2016 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसको पता था कि भाई साहब ये 4 बिंदुओं का मतलब है =, वो इस क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर आया, उसको कुछ सोचना ही ना पड़ा। और देखो थोड़ी सी और प्रैक्टिस देखते हैं इसकी कि और इसमें कैसा पूछ सकता है, थोड़ा सा और होना चाहिए कुछ। ग्रुप डी में भी ऐसा ही पूछता था 2018 में।
अगर आपके मन में ये वहम हो कि ग्रुप डी में तो कुछ न्यारा पूछेगा, तो ग्रुप डी में भी यहीं तक बात करता था कि P/18 इज इक्वल टू 5/3, यही बोलता था। आप इसको सीधा सोल्व करते, 3 छिके 18, P इज इक्वल टू 5 छिका 30, 30 इज द राइट आंसर। आंसर बी हो जाता। ऑप्शन 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक कहानी पूरी मजबूती से चल रही है, बिल्कुल एक एक सिस्टम, एक एक कहानी पल्ले पड़ रही। और देख लो एक आधा क्वेश्चन, ताकि भाई साहब आपको ये रहे कि भाई साहब इससे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ग्रुप डी 2013 में भी ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा, मतलब एनटीपीसी ग्रुप डी का ये क्वेश्चन चहेता रहा है। पता नहीं लोग रेशो इतना बड़ा पढ़ते हैं, प्रोपोर्शन की एक क्लास करने में क्या जान सी निकल जाती है। ऐसे लगता है कि इससे थोड़ी ना पूछेगा, जबकि इससे पूछता है सीधा सीधा। ये कह रहा था कि 0.75, ठीक है, ये कह रहा था कि 0.75 बटा में x इज इक्वल टू 5/8। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 75 बटा में 100x इज इक्वल टू 5/8। ये कितने पर कटेगा, 25 या 75, 25 चौके 100, और हमने इसको काटा 4 दूनी 8, तो x का मान आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 बटा में 5। भाई साहब तो ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, करवाओ। कैसे करवाएंगे, भाग कर लो, 5 एकम 5, एक आएगा 0, 5 दूनी 10, 1.2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक भी कहानी बन रही थी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही थी अभी तक, है ना। फिर बात आई कि इसमें आगे क्या है, फिर बात आई कि इसमें आगे क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये तो एक प्रोपोर्शन हो गया कि प्रोपोर्शन ये है। ये तो एक समानुपात की बिल्कुल बेसिक पहली सीढ़ी हो गई। अब इसमें भी बहुत कुछ है, क्या है, 4 चीजें हैं इसमें, उसको ध्यान से समझना। अगर आपने उसको समझा तो काम खलास है, फिर इसका फिर बहुत मजा आएगा। समानुपात 4 तरीके का होता है। पहला समानुपात क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है। फोर्थ, हम स्टार्टिंग इसी से करेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में कहते हैं चतुर्थ समानुपात। हिंदी में क्या कहते हैं, चतुर्थ समानुपात। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, किसी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, ये खुद बोलेंगे कि मैं कौन हूं। फिर देखो क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। फिर हमारे पास क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है, इसको हम कहते हैं तृतीय समानुपात। इसको क्या कहा जाता है, तृतीय समानुपात। फिर आगे देखो, तीसरा हमारे पास है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, इसको कहा जाता है मध्य समानुपात। इसको कहा जाता है मध्य समानुपात। और फिर हमारे पास चौथा आता है मिक्स्ड प्रोपोर्शन। बहुत ही सरल है ये, बहुत सरल। क्या है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसको कहा जाता है मिश्रित समानुपात। इसको क्या कहते हैं, मिश्रित समानुपात। आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि समानुपात है क्या, प्रोपोर्शन है क्या। फिर ये पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शन के 4 टाइप हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये 4 टाइप इसके बनते हैं। फिर उसके बाद जो अगली बात आती है वो है, अब इसमें है क्या क्या, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात हमारे पास आ रही है कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है। दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है कि मित्री का दिल तोड़ना हमें ज़्यादा ही नुकसानदायक रहा। कमेंट करो यार उसके लिए कि वो थोड़ा रिफ़्रेश कर लेंगे, ठीक है। और भाई साहब एक तो ये ऐसा है कि प्रोपोर्शन से वैसे ही थोड़ा सा बच्चे भागते, ऊपर से ये सब चीज़ें, ठीक है। आज तो ऐसा दिल तोड़ा कि भाई साहब नुकसान बहुत झेलना पड़ा मुझे दिल तोड़ने का। पहले क्वेश्चन ऐसा टकराया। चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात इनकी पता क्या है, जैसा इनका नाम होगा ना वैसा इनका काम होगा। जैसे ये कह रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन, क्या कह रहा है, चतुर्थ समानुपात कह रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन कह रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है
कि फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि चौथी टर्म मिस है, बस ये ध्यान रखना। भाई साहब इसमें 4 टर्म होंगी तभी तो ये बराबर हो सकता है, a/b पहली दूसरी के नीचे, तीसरी चौथी के नीचे, इस तरह से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन कह रहा है, चतुर्थ समानुपात कह रहा है, तो इसमें चौथे वाली वैल्यू, फोर्थ वैल्यू मिस है, बस ये ध्यान रखना है आपको। कैसे कह रहा हूं अब इसको लिखेंगे तो वैसे ही a/b इज इक्वल टू c/f फोर्थ, ऐसा ही लिखेंगे, यही बनेगी बात। मतलब आपको इस संख्या को निकालना है, बस जैसा इसका नाम होगा वैसा ये काम करेगा, जैसा इसको नाम होगा वैसा इससे ये वैसा वैसा काम करेगा, ये आप ध्यान रखना। जैसे इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन कह रहा था तो चौथी संख्या ही मिस पाएगी इसमें। देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन, देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान से आप देखना। ये रहा ये वाला क्वेश्चन देखो, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे इसमें कैसे कह रहा है, ये वाले क्वेश्चन को देखेंगे। यहां पर कह रहा था 12, 18, 20 इनका क्या बताना है, चतुर्थ समानुपात बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। तो ये क्या हो जाएगा 12/18 इज इक्वल टू 20/f, 6 पर जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, और ये कितने पर जाएगा 10 पर जाएगा। तो फोर्थ किसके बराबर आ जाएगा 30 के बराबर आ जाएगा। 30 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो कौन क्या कह रहा है, देख लो। किसी को ब्लॉक करने के लिए कह रहे हैं क्या ये लोग, कुछ हंगामा कट रहा है क्या इधर, देख लेना। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई कि यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा था, फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कर रहा था। और देखें और कैसे क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखना आप, और देखते हैं और क्या होगा। एक बार इसको भी देखिए, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, क्या आप इसकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं, क्या आप कैच कर पा रहे हैं इतना, क्या ये क्या कहना चाहता है। इसको देखेंगे जल्दी से, इसमें क्या कह रहा है। इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 4 पद समानुपात में है, पहला, दूसरा और चौथा। मतलब क्या है, तीसरा मिस है। तीसरा क्या है, मिस है, मिस, ये वाला ऐसे कह रहा है। पहला, दूसरा, चौथा, ये तीसरा मिस है, ऐसे कह रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4/22 इज इक्वल टू t/33, यही होगा, क्योंकि ये सभी समानुपात में ऑलरेडी हैं। यहां पर ये खुद कह रहा है कि तीसरा मिस है, यहां पर ये कह नहीं रहा कि फोर्थ प्रोपोर्शन में है, ऐसा कुछ कह नहीं रहा। तो आप खुद से कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब तक आप अपने दिमाग को सीधा रखेंगे तभी तक हम इनको सोल्व कर सकते हैं। अपनी मर्जी से हम कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये 2 पर गया, ये 3 पर गया, और ये कितने पर गया 2 पर, तो टी का मान क्या आया 6 आया। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जहां तक बात बन रही है, फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब क्या है कि हमें फोर्थ टर्म को निकालना है, बस 3 टर्म दे रखी होंगी, चौथी टर्म को निकाल देना है, कहानी खत्म। अब आगे चल देखो और इसमें क्या होगा, ध्यान से आप समझना। अब ये बात करेगा थर्ड प्रोपोर्शन की। अब ये बात करेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, तृतीय समानुपात क्या होता है, उसके ऊपर बात करेगा। तृतीय समानुपात मतलब थर्ड प्रोपोर्शन। अब आपको ये ध्यान देना है, यहां पर ये बात किसकी कर रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। अगर ये थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है तो हमें तीसरी संख्या को निकालना है। आपके दिमाग में ये बात सेट होनी चाहिए। फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कर रहा है तो चौथी संख्या को निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है तो तीसरी संख्या को निकालना है। जब संख्याएं 2 गिवन हो, अब की बार संख्याएं 4 नहीं होंगी, अब की बार 2 गिवन होंगी, है ना। पहली संख्या A गिवन है, दूसरी संख्या B गिवन है, तीसरी संख्या आपको निकालनी है, ये ध्यान रखना। और एक बात को और भी ध्यान रखना, वो क्या, जब कभी भी 3 संख्याएं दे रखी हो, मतलब दे तो 2 ही रखी हैं पर हमने 3 बना ली, है ना, और मतलब होनी तो हमारे पास 4 चाहिए थी, तभी तो हम इसको समानुपात में लिख सकते हैं, पर हमें दे रखी थी 2, हमने 3 बना ली, तीसरी हमने निकालनी है। जब कभी भी 2 दे रखी हो
और हमें तीसरी निकालनी हो, चौथी निकालनी हो, हमेशा बीच वाली संख्या को रिपीट किया जाता है, हमेशा बीच वाली संख्या को। कैसे? मैं ये कहना चाहता हूं, जब हमें संख्याएं 4 जरूरत थी तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, इस तरह से। जब कभी भी हमें 3 संख्याएं गिवन हो, ठीक है, और हमें प्रोपोर्शन में करना हो, प्रोपोर्शन में करने के लिए तो 4 संख्याएं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जो भी बीच में संख्या पड़ेगी उसको आप रिपीट करेंगे, बस। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन में b इज इक्वल टू b अपॉन में t, तो t का मान क्या आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a आ जाएगा, इस तरह से। मतलब थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा। हो सकता है आपको किसी टीचर ने, हो सकता है आपको किसी साथी ने, किसी ने भी ये रटने के लिए क्या रखा हो कि थर्ड प्रोपोर्शन ये होता है, रट ले। हो सकता है आपने रट भी रखा हो कि दूसरी टर्म का स्क्वायर अपॉन पहली टर्म, यही होगा। दूसरी टर्म का वर्ग बटा में क्या होगा, पहली टर्म। आपने हो सकता है ये रट भी रखा हो, परंतु रटने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो भी ये बीच वाली टर्म है इसको 2 बार रिपीट करना है, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता रहेगा। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाता हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान से देखना आप। इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछता है, ये रहा, 8 और 12 का तृतीय समानुपात बताइए कि 8 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। 8 और 12 का आपसे क्या पूछा गया, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया कि 8 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या किस किस का पूछा गया है, 8 और 12 का, और टर्म कौन सी बतानी है, टी, तीसरी। अब हम क्या करेंगे, 8, 12, 12, टी, इसको ऐसे लिख लेंगे। और कैसे लिखेंगे, 8 बटा में 12 इज इक्वल टू 12 बटा में टी। ये कितने पर कटेगा, 4 पर, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और ये कितने पर कटेगा, 6 पर। तो टी का मान क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या आप मेरी बात की गहराई को समझ पाए, है ना? आपको किसी तरह से कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आपको बस 2-3 बातों को ध्यान रखना है कि जब कभी भी टर्म 2 दे रखी हो, तीसरी निकालने के लिए कहे, या फिर कभी भी ऐसा कहे, तो आपको हमेशा बीच वाली टर्म को रिपीट करना है। अब हमारे पास आएगा मीन प्रोपोर्शन। अब क्या आएगा, मीन प्रोपोर्शन, जिसको कहा जाता है मध्य समानुपात। जिसको क्या कहते हैं, मध्य समानुपात। ये आपके साथ किसकी बात करेगा, इसको ध्यान से समझना। जैसे मान लो आपके पास ये संख्या है, a है, b है, आपको मध्य कह रहा है, मतलब इसके बीच वाली संख्या निकालनी होगी। मतलब x जब मध्य कह रहा है तो इनके बीच वाली संख्या होगी, आपको इसे निकालना है। इसी को इन्होंने कहा है मीन प्रोपोर्शन। जैसा जिसका नाम वैसा उसका काम। फोर्थ प्रोपोर्शन कह रहा था तो फोर्थ संख्या थी, थर्ड प्रोपोर्शन कह रहा था तो तीसरी संख्या थी, मीन प्रोपोर्शन कह रहा है तो बीच वाली संख्या है, ऐसा कह रहा है। और एक रूल हमें पता ही है कि हम हमेशा जब संख्याएं 3 हो और 4 करनी हो तो हम हमेशा बीच वाली संख्या को रिपीट करते हैं, तो ऐसा लिखा जाएगा ये। तो ये क्या बन जाएगा, a अपॉन में x इज इक्वल टू x अपॉन में b। तो x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ab के, तो x का मान क्या आ जाएगा, रूट ab, ये हो जाएगा। मतलब ये ऐसा कहना चाहता है कि अगर आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं, उसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल और उसका स्क्वायर रूट। बस आप इसको रटना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, पर आप रटने वाली बात है नहीं। सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि मीन प्रोपोर्शन मतलब मध्य, मध्य समानुपात। मध्य मतलब बीच वाली बात कर रहा है कि a और b के बीच में कौन सा आएगा, a और b के बीच में कौन सा आया, x, यही आया। हमें पता है कि हमारे पास क्या हो गया, a, x, b हो गया, इसे तो हमें निकालना ही है। और मुझे ये भी पता है कि जब संख्याएं 3 हो तो उनको क्या करते हैं, 4 बना देते हैं। कैसे, बीच वाली संख्या को रिपीट करके, मैंने वैसे ही किया। तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें कैसे कैसे सब चीज़ें कह रहा था, आपको ये सब चीज़ें समझनी है। आपका मन कर रहा है जैसे करने का, आप वैसा कर सकते हैं, पर रटने की आपको कतई कोई ज़रूरत है नहीं। आगे दिखाता हूँ
इसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसको कंसेक्यूटिव रेशो भी कह देते हैं, लगातार क्रमागत अनुपात भी कह देते हैं। इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। देखो आपको कह रहा है कि 18x72 ये क्या है, क्रमागत अनुपात में है, कंसेक्यूटिव रेशो में है, और आपको x का मान बताना है। आपको क्या करना है, x का मान बताना है। अरे यार क्लास को शेयर करके कोई 10,000 8-9,000 पार लेकर चलोगे कि नहीं, मतलब 7,000 भी क्रॉस नहीं होने दे रहे, फिर उसकी कोई टांग वांग खींच देता है, ठीक है, फिर उसको पीछे ले आते हो। कैसे कर रहे हो आज। अब इसको देखेंगे, आपको पता है कि मीन प्रोपोर्शन बताना है, कंसेक्यूटिव रेशो है, तो ये क्या हो जाएगा 18/x = x/72 यही होगा। और x स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 18 × 72, तो x का मान क्या आ गया भाई साहब, 18 × 72 के बराबर आ गया। अगर मैं यहाँ से एक 2 ले लूँ इससे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 18 गुना में 2 गुना में अगर मैं इसको काटूँ तो 36 पर कटेगा ये, और यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट 36 और 36 का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 36 बाहर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पैटर्न पे आज तक पूछे जा रहे हैं। अभी मैं इसमें थोड़ा और लेटेस्ट वर्जन दिखाऊंगा, उससे पहले 1-2 चीज़ों को और देख लेंगे, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है भाई साहब। अगर आपको लगता है कि प्रपोर्शन से क्वेश्चन क्या ही पूछेगा, ठीक है, तो प्रपोर्शन से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। चलिए 2.6, 1.3, x ऐसे कह रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि संख्याएं 3 दे रखी हैं भाई साहब। जब कभी भी 3 दे रखी है तो आपको क्या करना है, बीच वाली संख्या को रिपीट कर लेना है, बस आपका काम बन जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 2.6/1.3 = 1.3/x ये हो जाएगा। अब आप इसको सेट कर लेंगे, डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएगा, 13 दूनी 26 बन जाएगा, और x का मान क्या आ जाएगा, 13/20 आ जाएगा। एक तरह से आप इसको 2 पर काटेंगे, ठीक है, आप इसको जैसे 2 पर काटेंगे, ये क्या बन जाएगा, 10 तो नीचे रख लीजिए, 6 पर गया, 5 पर गया, 6.5 हो जाएगा, यही हुआ। और हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर 10 पहले नीचे था, तो 0.65 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक सबको बातें समझ आ रही हैं कि मैं कैसे कह रहा हूँ, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। और देख नॉर्मल बात कि भाई साहब ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, थोड़े से और क्वेश्चन दिखाता हूँ। इस तरह के पैटर्न को इन्होंने आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा, और आजकल ये इसको फिर से वापस लेकर आ रहे हैं। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा, ये देखिए इसको देखें, इसमें क्या कह रहा है। उसको पता था कि प्रपोर्शन आसान है भाई साहब, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं बच्चे का, इसलिए उसने एक ही क्वेश्चन में 2 प्रपोर्शन को पूछ दिया और उनका अनुपात पूछ लिया। एक ही क्वेश्चन में 2 प्रपोर्शन को पूछ रहा है, ठीक है। कैसे, बफरिंग फिर से आगे देखें ना, ठीक है। चलिए इसमें इसने क्या किया, ये कह रहा है कि मध्य समानुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात और 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8 and 9 and 20 एंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 9, ये आपको बोला गया। देखिए बहुत बढ़िया।
जिनका भी आंसर आ रहा है बी, भाई साहब बहुत शानदार खेल रहे हैं आप। कैसे? आपको ये कह रहा था मध्य समानुपात। मध्य समानुपात क्या होगा? 8/x, है ना? नहीं, आपको 8 और 20 का तो तृतीय समानुपात कह रहा है, तृतीय। 8/20 इज इक्वल टू 20/t, यही होगा। 4 पर काट ली, 4 दूनी 8, 4 5 20, और ये काटा तो 10। तो भैया तृतीय समानुपात क्या हो गया? 50 आ गया। अब देखना, और 4 और 9 का क्या कह रहा है? मध्य समानुपात कह रहा है। इसका क्या कह रहा है? मध्य समानुपात कह रहा है। m लिख लो, ये तो हमें पता ही है भाई साहब, दोनों का मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट, ये तो हमें अब याद ही हो गया है। 6 होगा, तो अनुपात क्या बनेगा? 50:6 बनेगा, यही होगा 50:6। कितने पर कट रहा है? 2 पर। 25:3 हो जाएगा, 25:3। ऑप्शन 20 का क्या है? परम सत्य आंसर है। सबको क्लियर? ये इस पैटर्न पर क्वेश्चंस को पूछना चाहता है। अब क्या करना चाहता है? इस पैटर्न पर क्वेश्चंस को पूछना चाहता है। अब ध्यान से देखना और देखिए, और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस लेकर आया, ये देखिए ध्यान से, आपके सामने भी आएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहना चाहता है? ये कब लेकर आया? अब पेपर SSC CHSL एग्जाम जुलाई 2019 अब ले आया इनको उठाकर, उसी पैटर्न को ये अब फिर से उठा ले आया। ठीक है, ध्यान से आप इसको देखना, इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है कि 3, 4, 9 के चतुर्थ समानुपात और 2 और 98 के मध्य समानुपात के बीच का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया। इसको देखेंगे। देखना बफरिंग है थोड़ी बहुत, कैसे कह रहे हैं बच्चे, क्यों कह रहे हैं ये? इनको कहो या तो रिफ्रेश करने के लिए, बच्चे भी थोड़े से कम हो रहे हैं। इसको देखेंगे आप, 3, 4, 9 के चतुर्थ समानुपात की बात कर रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कर रहा है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? 3/4 इज इक्वल टू 9/4 f। ये कितने पर गया? 3 पर, 3 3 9, तो f का मान क्या आया? 12 आ गया। अब देखना आगे, और 2 और 98 के मध्य समानुपात की बात कर रहा है, तो 2 × 98 हो जाएगा, ये होगा। अब देखो हम इसको कितने पर काटें, है ना? अगर हम इसको 4 पर देखते हैं, 2 पर वो कर लेते हैं, 2 गुना में 2 गुना में, जब ये जाएगा तो 4 और 9 49, ऐसा हो जाएगा, यही होगा, है ना? और यहां से क्या बाहर आएगा? 2 गुना में 7 बाहर आएगा। हमारे पास क्या है? 12:14 है। ये कितने पर गया? 6 पर, और ये कितने पर? 7 पर। 6:7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब इस पैटर्न पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब फिर से इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अब इसका मन फिर से कर रहा है इस पर क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि इसको मजा आ रहा है भाई साहब। अब इसको लग रहा है यार एक ही चीज में उससे 2 चीज पूछ लिया यार, इसने हर जगह ये क्वेश्चन पूछे। देखिए खुद से, देखो यहां पर भी पूछा, SSC CPO 2019 में पूछा, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। इसने क्या कहा कि मीन प्रोपोर्शन किसका? मीन प्रोपोर्शन 3.6, 12.1 का। और थर्ड प्रोपोर्शन किसका? 2, 11 और t, ये थर्ड प्रोपोर्शन कह रहा है, इसका अनुपात पूछा। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर 14 कहाँ से आया, 14 कहाँ से आया, दे रखा होगा। ठीक है, पढ़ ही नहीं रहे होंगे आप, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे आप। 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 ही तो आएगा, 14 ही तो आएगा बावले। अब इसको देखेंगे, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? मीन प्रोपोर्शन इन दोनों संख्याओं का गुना, 36 गुना में 121 बटा में 10 ये और 10 ये। 36 का क्या बाहर आएगा? 6, और 121 का क्या बाहर आएगा? 11, और 100 का क्या बाहर आएगा? 10। ऐसे इसका देखेंगे थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? 2 बटा में 11 इज इक्वल टू 11 बटा में t। तो ये कितना हो जाएगा? 121 बटा में 2, यही होगा 121 बटा में 2। अब इसको काटेंगे आप,
ये कटेगा 11 पर तो 2 पर गया, ये 3 पर तो ये 5 पर, और कुछ कट रहा है नहीं, गुना कर लो, ये हो जाएगा 6:55। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात बन रही है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई साहब ऐसे क्वेश्चन फिर से देखने को उसको मिले हैं, और टीसीएस ही आपका पेपर कंडक्ट करवाएगा, और टीसीएस ने ही एसएससी वगैरह के पेपर को भी कंडक्ट करवाया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने की बहुत प्रबल संभावना है। ये देखिए, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन करने वाला है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से देखते हैं इसका कौन कौन आंसर करेगा, बढ़िया से बताएंगे आप। बताइए, बताएंगे जल्दी से। आज थोड़ा सा बफरिंग के कारण अजीब सा लग रहा होगा आपको, कोई बात नहीं। क्यों समझ क्यों नहीं आ रहा यार, स्क्वायर रूट नहीं ले पा रहे हैं आप। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, यह तो आपको मैंने निकालना सिखाई दिया। 11 गुना में 11/2, इसको सोल्व किया, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा भाई साहब, 11 को 11 से गुना करोगे 121/2, यही तो होगा। मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल और उसका स्क्वायर रूट। 36 का स्क्वायर रूट किया 6 आया, 121 का स्क्वायर रूट किया 11 आया, यही तो होगा। और 100 का स्क्वायर रूट किया 10 आया, यही तो होगा। अब इसको देखो ऐसे ही, 1.8 और 3.2 ये कह रहा है कि मध्य समानुपात कह रहा है, 1.8 और 3.2, ठीक है। 1.8 को क्या लिखेंगे, 18/10। जल्दी से इसका बताएंगे आप। यहां पर क्या होगा, 18/10 गुना में क्या होगा, 32/10। और ये क्या कह रहा है, इसका मीन प्रोपोर्शन कह रहा है। मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, हमने स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकालना है। आपको पता होगा कि जो भी संख्या अंदर 2 बार आएगी उसमें से एक को बाहर निकाला जाता है, ये तो जानते होंगे। अब मुझे पता है कि ये यहाँ पर 18 है, अगर मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना में 16 लिख सकता हूँ, 16 दूनी 32 बटा में 100 कर लेता हूँ, और ये स्क्वायर रूट बन गया। और मुझे ये भी बताओ, 18 दूनी क्या होगा, 36 होगा। 18 दूनी क्या होगा, 36 होगा। 36 का मतलब क्या है, ये 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, 6। 16 से क्या बाहर आएगा, 4, और नीचे क्या बाहर आएगा, 10। यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा, यही मैं कर रहा हूँ। ये तो आपको बनाना है, चाहे आप इसको खोल कर बना लो, 9 दूनी 18 ऐसे बना लो, फिर उसमें से 3 बाहर निकाल लो, 2 निकाल लो, इसका 4 निकालो, तब भी बात सेम ही बनेगी। ये तो आपको देखना है कि आप इसमें कैसे कंफर्टेबल हो, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पर और क्या कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन, जैसे 5 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, 5/3 = 3/t, यही होगा। तो भाई साहब टी का मान क्या आएगा, 9/5 आएगा। आप यहाँ पर लिख देंगे 9/5। ये कितने पर जा रहा है, 5 दूनी 10, ये कितने पर जा रहा है, 2 पर, ये कितने पर जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो अनुपात क्या आएगा, 4:3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने लगा है, मुझे पक्का पता है कि भाई साहब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न में भी इसने इसको इंक्लूड किया, और पहले भी एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन उसने पूछे 2016 में। तो पूरी उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जिसमें दो वो होंगे, प्रपोर्शन होंगे, और दोनों का अनुपात पूछेगा। 2 प्रपोर्शन होंगे और दोनों का क्या पूछेगा, अनुपात पूछेगा, रेशो पूछेगा। बस एक अंतिम रह गया, मिक्स्ड प्रपोर्शन, उसको देखते चलिए। कल हम पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे। ये क्या है, मिक्स्ड प्रपोर्शन है, इसको क्या कहा जाता है, मिश्रित समानुपात। इसको देखेंगे आप, ये क्या है, मिश्रित समानुपात है, इसको देखेंगे। मिश्रित समानुपात क्या है कि अगर आपके पास A/B है, B/C है, C/D, मतलब कुछ भी है, तो आपको अगर कभी भी कहा जाए कि पहली और अंतिम संख्या का अनुपात निकालिए, तो
तो ये क्या होगा, मिश्रित समानुपात होगा। ये तो मैं जानता भी हूँ कि भाई साहब ये तो मुझे निकालना आता भी है। अगर आपको पहली और अंतिम संख्या का अनुपात निकालने के लिए कहा जाए तो ये क्या होगा, मिश्रित समानुपात होगा। जैसे 1:2, 4:3 और 6:5 ऐसा हो। अब जो भी डायगनली कट रहा हो उसको काट दीजिए, जो भी डायगनली कट रहा हो उसको काट दीजिए। जैसे ये कट गया 2 पर, ये कट गया 3 पर, 2 पर ही कट गया, 3 दूनी 6, और जो भी बच गया उसको गुना कर लीजिए। जैसे 2 दूनी 4, और यहाँ पर क्या बच गया 5, 5 एकम 5, तो 4:5 हो जाएगा। मिश्रित समानुपात मतलब क्या है, पहली और अंतिम संख्या का अनुपात, बस, और कुछ नहीं कह रहा वो, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर आप इतना ध्यान रखेंगे तो इसमें आपके सारे प्रपोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। अगली क्लास का भी समय हो रहा है, बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सुबह सुपर 30 क्लास डेली होती है 8 बजे, उस क्लास को कभी मिस ना करें। उसमें आपका मोटिवेशन सेशन के साथ साथ आपको समझाया जाता है कि क्वेश्चन किस हिसाब के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी एकलव्य बैच, जिसमें आपके पास सारी क्लासेस हैं और पीडीएफ हैं। इन सब क्लासों की जो भी हम कंटेंट यहाँ पर पढ़ा रहे हैं सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी पीडीएफ के रूप में, और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी बहुत शानदार सी। आज के सेशन को यहीं तक, आशा करता हूँ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। अगला मॉक टेस्ट होगा, उसमें बने रहिएगा, बहुत शानदार तरीके से मॉक टेस्ट चलेगा। आज के सेशन को यहीं तक, मिलता हूँ सुबह सुपर 30 में सुबह 8 बजे। शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा लगा। कल नए चैप्टर के साथ आते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।